और यही व्यवस्था मैंने राजनीति में देखी। राजनीति में कई लोग इतने अच्छे राज्य चलाने वाले, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो फिर राजनीति ने व्यवस्था की कि ये राजा तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान कम होने से इनको एक सलाहकार दे दो, जिसे आप क्या बोलते हो, पीए। सिद्ध स्पष्ट है। और नेता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? नेता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कोई शर्त नहीं है, अंगूठा छाप भी चलेगा, मुख्यमंत्री तक हो गए और चले, राज चलाए, ऐसी बात नहीं है। राजाओं में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन राजयोग है, अनुशासन भी है, दबंगता भी है, युद्ध लड़ सकते हैं, राज्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन राज्य को चला नहीं सकते। जैसे तुम्हारे यहां सेठ होता ना, सेठ गाड़ी खरीद सकता है, गाड़ी का मालिक है, लेकिन चला नहीं सकता, ड्राइवर नहीं है। राजा बहुत दबंग है, तलवार शस्त्री है, अच्छे अच्छे राजा कांपते हैं, पूरी राज्य की सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन राज्य चला नहीं सकता, उसके लिए सलाहकार की। इसलिए हर नेता के साथ, नेता भली चौथी पास हो या अंगूठा छाप हो, लेकिन सलाहकार कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर की रैंक वाले जो होते हैं, वे बड़े बड़े नेताओं के सलाहकार, और कई बार तो एक एक नहीं होते। प्रधानमंत्री के कितने सलाहकार हों मुझे पता नहीं, पूछ लेना। राष्ट्रपति के, जितना बड़ा नेता होगा उसके सलाहकारों की संख्या, और सलाहकार उतना ही बड़ा होगा। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, कलेक्टर की रैंक वाले होंगे। अब बोलो, राजा अंगूठा छाप है, सलाहकार आईएएस ऑफिसर है, राज्य चल जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को तुम कैसे हो सवाल इसका नहीं है, तुम्हारा सलाहकार कैसा है, तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं आज। तुम मूर्ख हो, ज्ञानी हो, ये नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारा कुल कैसा होना ये बता रहा हूं। माता पिता मूर्ख हैं, कुछ नहीं है उनमें होश, कोई भी अकल नहीं है, कोई बात नहीं। बेटा कैसा है? तुम कितने ही मूर्ख हो, तुम्हारा साथी कैसा है? पुरुष यदि मूर्ख है कोई बात नहीं, पत्नी कैसी है? सुन रहे हो रे मूर्खो, कम से कम तुम मूर्ख हो तो बने रहना, कम से कम शादी कोई पढ़ी लिखी से करना तो जिंदगी चल जाएगी। नहीं तो मूर्ख से मूर्ख मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लातें हों। ज्ञानी मारे ज्ञान से, मूर्ख मारे डेढ़ डंडा मारता है। दो में से कोई एक ज्ञानी होना चाहिए, एक समझदार हो, दोनों हो तो अच्छी बात है। यदि कभी तुम्हें महसूस हो कि हमारा बेटा बहुत मूर्ख है, कोई भी अकल नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी बच्ची से करना, जिंदगी अच्छी चल जाएगी। दोनों मूर्ख खतरनाक हैं।
और दोनों ज्ञानी भी कभी कभी मैंने ऐसे ऐसे देखे, दोनों कलेक्टर नहीं, अभी एक दिन नहीं बनती उनकी, क्योंकि शाम को दोनों कहते आई एम। हाँ, जितने बड़े ऑफिसर होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग मिलते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी बनती है। दो ज्ञानी मिलकर के यदि जिंदगी सकुशल निकाल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए दोनों ज्ञानी चतुर्थ काल के श्रावक हैं। ज्ञानी दो बराबरी के होकर के एक साथ वात्सल्य से रह जाए, दोनों ज्ञानी होकर के दोनों अपना विवेक करें, दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। बड़े दो बराबरी के मिलने का अर्थ है वहां अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं बनाना, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कम नहीं हूं। समझदारी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे नेचर को समझूं, मैं कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम ऐसा वात्सल्य भाव। लेकिन बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आता है। अच्छे लोग भी मैंने देखे, दोनों बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन दोनों इतने वात्सल्य इतने प्रेम से रहते हैं कि घर को क्या, जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं। चलो समझदार की बात नहीं, हम तो मूर्ख की बात कर रहे हैं। यदि एक मूर्ख हो तो एक को ज्ञानी होना चाहिए। वो पीए बन जाए, वो सलाहकार बन जाए। इसलिए एक, जब तुम्हें अपनी बुद्धि पर विश्वास ना हो, अपने सोच पर विश्वास ना हो, अपने आप पर तुम विश्वास खो चुके हो कि मेरे में कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है, मेरा निर्णय सही नहीं होता है, तो आप यदि ग्रस्त हैं तो आप अपनी पत्नी को समझदार ढूंढना। स्त्रियों को यदि ये मालूम चले कि हम मूर्ख हैं, हमारी अकल ठीक नहीं है, और बहुत कम स्त्रियों की अकल ठीक होती है, क्योंकि मुहावरा क्या है, अकल, आप बोलो नहीं तो हम बोलेंगे तो अभी हाल गड़बड़। इसलिए हर स्त्री को पुरुष समझदार होना चाहिए। नीति है, स्त्री पढ़ी लिखी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पुरुष जो पति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नारी समर्थ होने के बाद भी कई स्थानों पर असमर्थ है, और पुरुष हर स्थान पर समर्थ है। समझदार पुरुष को ही विवाह करना चाहिए, मूर्ख को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक नारी की जिम्मेवारी आ रही है, एक नारी को संभालने की जिम्मेवारी आ रही है। समर्थवान व्यक्ति ही विवाह कर सकता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।